अच्छा देखो, यहाँ पे हमारे पास जो हेयर होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है ना। जो एयर होती है हमारे पास, सही है, उसमें नाइट्रोजन होता है 78 to 79% नॉर्मली। 78% हम लिखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन होता है वो 20%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%, ठीक है। वाटर वेपर होते हैं 0 से लेके 5% तक, और आर्गन और दूसरी हीलियम गैसेज होती हैं। तीन मेन ये कंपोनेंट है जिनके ऊपर हम बात करते हैं, उनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। एक नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा आर्गन। इन तीनों के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ये तो हमारे पास इनके ये कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए ना। अब होता क्या है, हमारे पास जो हेयर है ना उसको हम लिक्विफाई करते हैं, क्योंकि उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, आर्गन मिलती है, और वो नाइट्रोजन मिलती है, ठीक है। तो हम उसको लिक्विफाई वो कैसे करते हैं, देखो हमारे पास जो हेयर है, मैंने अभी बताया उसके तीन मेन कंपोनेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन। अब ये मेरे पास होता है अराउंड 20%, ये 78%, और ये 0.09%। 0.09, हाँ, 0.9%, सॉरी। अब इनको हम क्या करते हैं, इनके जो कंपोनेंट को हम अलग अलग करते हैं। अलग अलग कैसे करते हैं, देखो ये मेरे पास ये एयर है, ये क्या है, अभी मेरे पास ये पेपर है। इनको हम हीट करते हैं। हीट करके क्या करेंगे, सॉरी, इनको हम कंडेंस करते हैं। इनको हम ये कंडेंस करेंगे, और ये एयर जो है वो लिक्विड एयर में चेंज हो जाएगी। लिक्विफाई हो गए, सबके सब क्या हो गए, लिक्विफाई हो गए, लिक्विड में चेंज हो गए। अब हम इनको दोबारा हीट करते हैं, बॉईल करते हैं। आप लोग को शायद याद होगा, ऑर्गेनिक में एक चीज होती है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन बोलते हैं। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम जैसे मेरे पास बहुत सारे लिक्विड है, उन लिक्विड को बॉईल करते रहते हैं। तो जब बहुत सारे लिक्विड है तो हर लिक्विड का ये बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। तो हर लिक्विड अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल होता है, वेपर बनता है, हम उसको ये टेक आउट करते रहते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और आर्गन एयर है। हम इसको क्या करते हैं, पहले ये कंडेंस करते हैं, फिर क्या करते हैं, इनके साथ फ्रैक्शन डिस्टिलेशन वाला ये प्रोसेस करते हैं। एक फ्रैक्शनेटिंग को कॉलम में वो डालते हैं, ठीक है। कॉलम का कोई भी साथ कोई भी शेप हो सकता है। इनको डालने के बाद हम हीट करते हैं, बॉईल करते हैं। और ये जो तीनों गैसेज हैं ये अपने अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल होती हैं, और हम इनको उसको टेक आउट करते हुए रहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे है, ये हमारे पास तो दिया गया है। हमारे पास क्या, सबसे पहले हेयर है। एयर में क्या है, N2 है, O2 है, और ये आर्गन है। स्टेज वन में हम क्या कर रहे हैं, स्टेज वन में हम इनको कूल कर रहे हैं, और कूल करने के बाद कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो गई, लिक्विड एयर में चेंज हो गई स्टेज वन में। फिर स्टेज टू में क्या कर रहे हैं, इनको हम फ्रैक्शनेटिंग वो कॉलम में डाल रहे हैं, यानी फ्रैक्शन में डिस्टिलेशन कर रहे हैं, ठीक है, यानी दोबारा बॉईल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो वो नाइट्रोजन है, तो सॉरी, जो मेरा ऑक्सीजन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे तो कम होता है, तो सबसे पहले वो मेरे पास ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन सबसे पहले, यानी वो लिक्विड से वेपर में चेंज होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, टेक आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर देन मेरे पास आर्गन आ गया। आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 186। फिर हम उसको क्या करेंगे, इस आर्गन को ये बॉईल करके टेक आउट कर लेंगे। फिर उसके बाद और हीट देंगे तो मेरा नाइट्रोजन भी क्या हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा, तो हम अब उसको भी टेक आउट कर लेंगे, सही। तो ये इस तरीके से मेरे पास होता है, सही। और यहाँ पे जो हमारे पास नाइट्रोजन आता है ना, यहाँ पे जो हमारे पास नाइट्रोजन आता है, ये हमारे पास बहुत सारी जगहों पे वो यूज होता है। जैसे अमोनिया में, अमोनिया जो हम अमोनिया बनाते हैं ना, N2+3H2 gives off 2NH3, तो वहां पे भी यही वो यूज होता है, ठीक है। यहीं से वो पूछता है कि नाइट्रोजन की सोर्स क्या है, तो नाइट्रोजन की सोर्स हमारे पास वो यहाँ से आती है। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से मेरे पास ना हेयर में ये पॉल्यूशन आ जाती है ना, ठीक है। अच्छा, जो कॉमन ये पॉल्यूशन है ना, वो कितनी होती है, देखो ये सबसे कॉमन पॉल्यूशन होती है CO, ठीक है। उसके बाद NO2, NO और NO2, उसके बाद SO2, और खास तौर पे अनबर्न हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा हैजर्डस होते हैं, ठीक है। तो ये चंद जो है हमारे कोर्स में है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रो ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और सल्फर डाइऑक्साइड है, अनबर्न हाइड्रोकार्बन है, ठीक है।
तो अच्छा देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, मेरे पास ये सब चीजें क्या है, इनकी इनकी सोर्स क्या होती है, सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड मेरे पास है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मेरे पास सोर्स क्या होती है कि जो शायद थोड़ा लैग कर रहा है, चलो स्टार्ट ही कर देते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। अच्छा अब देखो यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे नाइट्रोजन सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स क्या होता है कि जो हमारे पास गाड़ियों के इंजन होते हैं ना, कार्स के इंजन होते हैं, और जो नॉर्मल वो कंबशन के इंजन होते हैं, यहाँ से ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब इनकी इनकम्प्लीट कंबशन होती है ना, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल, ठीक है। अच्छा ये वो करती क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये असल में जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। ये ब्लड में और क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो ये हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, जो उनको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता फिर दूसरे सिस्टम में, है ना, पूरा जो हमारा जो सिस्टम है उसमें, ठीक है। तो जब वो जाहिर सी बात है कि जब वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा तो बहुत सारी चीजें होंगी, हेडेक होगा, ये हेडेक होगा, फटीग होगा, यानी हमारा जिस्म टूटेगा। उसके अलावा ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा ये डिफिकल्टी होगी। और ब्रीथिंग की डिफिकल्टी के साथ साथ जो है, अगर बिल्कुल ही ऑक्सी अगर बहुत ज़्यादा हमने ये इनहेल कर ली कार्बन को मोनोऑक्साइड CO, तो इवन वो डेथ भी हो सकती है, लेकिन वो उस सूरत में कि बहुत ज़्यादा हमने इनहेल कर लिया, ठीक है। अच्छा फिर उसके वो बाद सल्फर डाइऑक्साइड होती है। सल्फर डाइऑक्साइड वो कैसे आती है, दो इसके मेन सोर्स होते हैं। एक होता है वॉल्केनिक एरप्शंस, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे यहाँ ये पाकिस्तान में तो वॉल्केनिक एरप्शन वगैरह का ज़्यादा चक्कर नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, जो फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं उससे आती है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स को जो बर्न करते हैं, जो उसकी कंबशन होती है, ये उससे भी आते हैं क्योंकि अच्छा देखो अब यहाँ पे मेरे पास जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, दोनों का इफेक्ट सेम होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कहाँ से आते हैं, वो भी सेम वही उसी तरीके से आते हैं ना, जो हमारा व्हीकल्स में जो जो फ्यूम्स निकलते हैं ना, ये उससे आते हैं, ठीक है। देन बाद में उसको ये हीट करते हैं। सेकेंडली केमिकल प्लांट्स और जो लाइटिंग होती है ना, यानी कि जो बिजली वो कड़कती है, सही है, जो सही उससे भी आते हैं, सही, उससे भी NO2 और NO प्रोड्यूस होता है। अच्छा ये जो गैसेज है ना, ये इतनी ज्यादा वो टॉक्स यानी इतनी ज्यादा ये हैजर्डस नहीं होती है एज कम्पेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ज्यादा से ज्यादा क्या करती हैं, ये इरिटेशन वो क्रिएट करती हैं टुवर्ड्स हाइस। और ये ब्रीथिंग में जाहिर सी बात है, कोई भी अगर गैस होगी तो ब्रीथिंग में तो डिफिकल्टी होनी ही होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ना दीज गैसेज इरिटेट्स आइज एंड कॉज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज बाय इरिटेटिंग द लंग्स। हाई लेवल ऑफ SO एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कैन कोलेट टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, यानी लंग्स में भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। उसके अलावा एसिड और हैंड टू का जो मेन जो एक वो होता है ना इफेक्ट, वो होता है कि ये एसिड रेन को बनाते हैं। NO2 बनाता है HNO3, NO2 बनाता है HNO3, और SO2 बनाता है H2SO4। SO2 एंड NO2 फॉर्म एसिड रेन विच डिस्ट्रॉय द बिल्डिंग एक्वेटिक लाइफ एंड प्लांट्स, सही। अच्छा अब यहाँ पे वो देखो हमारे पास क्या होता है, जो एसिड रेन है ना, अब वो कौन कौन सी होती है, कितने वो तरीकों से आती है। अच्छा देखो एसिड रेन जो मेरे पास HO2 से आती है, वो दो तरीकों से जो है वो H2SO4 को बनता है। एक क्या होता है, HO2 सीधा जो है वो वाटर से रिएक्शन करता है और वो बनाता है H2SO3, सही।
अब यहाँ पे जो H2SO3 बन रहा है ना, अब यहाँ पे जो H2SO3 बन रहा है, ये H2SO3 देन फर्दर ऑक्सीडाइज होता है और ये H2SO4 में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा एक और भी क्या होता है, सबसे पहले ये SO2 जो है ऑक्सीडाइज होकर SO3 में चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करता है। देन ये SO3 H2O के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बना लेता है। तो ये दो अलग अलग फिनोमेना है और ये दोनों ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, ये क्या करता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि ये H2 और O2 के से रिएक्शन करता है और HNO3 फॉर्म करता है। ठीक है। फिर इसी तरीके से मेरे पास एक और भी एसिड है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड हमारे पास कैसे बनता है, कार्बोनिक एसिड हमारे पास ऐसे बनता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन करते हैं और उससे कार्बोनिक एसिड बनता है। ठीक है। अच्छा देखो, अब आ जाओ कि इनके हफेट क्या होते हैं। देखो सबसे पहले तो जो एसिड रेन होती है ना, सबसे पहले तो वो हफेट करती है किसको, जो एसिड रेन होती है सबसे पहले तो वो अफेक्ट करती है बिल्डिंग्स को, क्योंकि जो ये बिल्डिंग्स होते हैं ना, जैसे कि बिल्डिंग में मेटल और कार्बोनेट्स वो लगे होते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि ये बिल्डिंग में जो मेटल्स होते हैं उनके साथ वो रिएक्शन करते हैं और उनको उनकी रस्टिंग या क्रोजन कर देते हैं। सेकेंडली जो वो कार्बोनेट होते हैं वो उनके साथ रिएक्ट करके जो, क्योंकि बहुत ज्यादा वो मार्बल पे लगे होते हैं ना वो बिल्डिंग्स पे, तो वो उनको भी वो खराब करते हैं। एक और चीज क्या होती है कि जो एसिड रेन है वो हमारा पीएच लेवल जो नॉर्मल एक नेचुरल वाटर होता है ना, ओशन हो गए, रिवर्स हो गए, इनका वो पीएच को कम करते हैं, तो ये पॉन्ड्स हो गए, तो जिसकी वजह से क्या होता है जो इक्वेटिक लाइफ होती है ना वो भी हमारी वो होती है, मतलब खराब होती है ना, उसको भी वो नुकसान पहुंचता है। सही है, जो उसका वो पीएच क्या करती है वो कम कर देती है, एसिडिक की तरफ भी खुल जाती है ना, क्योंकि जब जो हमारे पास जैसे पॉन्ड्स है उनमें जब हमारे पास एसिड रेन होगी तो एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि पीएच तो चेंज होना ही होना है। सही। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि जो हमारी एग्रीकल्चर, ये जो सॉइल होती है ना, जो लैंड होती है एग्रीकल्चर, जब उसके ऊपर एसिड रेन को गिरती है तो वो क्या करता है, वो जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होती है ना वो उसको अपने साथ बहा के वो रिवर में ले जाती है और उसको ज़ायब कर देती है। उसके साथ साथ जो वो सॉइल है उसका भी पीएच इंक्रीज कर देता है, उस सॉरी इंक्रीज नहीं, डिक्रीज में मैंने गलती से, इससे वो पहले भी इंक्रीज बोल दिया। ठीक है। उसमें जब मैं ये वाटर वाला है ये एक्सप्लेन कर रहा था, तो जब एसिड जो होता है वो पीएच वो कम करता है। अगर वो जो इंक्रीज करता है वो तो वो बेस और अल्कली करता है ना, एसिड क्या करता है आपका पीएच वो है डिक्रीज करता है। ठीक है। तो यहाँ पे वो सॉइल के साथ भी यही है। एक तो जब जो एग्रीकल्चर की लैंड जब उसके ऊपर ये एसिड रेन होती है तो एक तो क्या होता है कि वो उस सॉइल का पीएच को कम करता है। सेकेंडली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उनको अपने साथ बहा के जो पॉन्ड्स वगैरह हैं वहां पे ले जाता है। सही। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एसिड रेन ऑल्सो लीचेस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड डिस्ट्रॉय द प्लांट्स। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ कि इसी तरीके से क्या होता है, मेरे पास जो ओजोन लेयर है उसकी भी डेप्लेशन होती है। जो ओजोन लेयर है उसकी क्या होती है, डेप्लेशन होती है हमारे पास ना, यानी कि जो जिस तरीके से हाँ भाई, ये ओजोन ये होता क्या है, जो हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ओजोन को बनाता है। ठीक है। अब इसमें इसकी कोई इतनी डिटेल नहीं है, सीधी सी चीज़ क्या है, जो चीज़ इसको अफेक्ट करती है। तो ये ओजोन क्या होता है, जो मेरे पास सन है और जो दूसरे मेरे पास वो स्टार्स हैं, उन उनसे जो अल्ट्रा वॉयलेट और जो ज्यादा है ये हेवी रेडिएशंस आती हैं उनको ये ओजोन जो है वो फिल्टर करता है। और जो हार्मफुल वो नहीं होती रेडिएशन, वो सिर्फ उन्हीं को जो है हम तक ये हानि को देता है। तो जब ये ओजोन लेयर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो जितनी भी हार्मफुल ये रेडिएशन है वो डायरेक्ट हम तक आएगी। सही है, जो अभी हो रहा है, अभी तो वो तब भी ये ओजोन लेयर इतनी ज्यादा ये तो अभी वीक हुई है ना, चंद एक जगह से ये डिस्ट्रॉय हुई है, तो इतने ज्यादा हम पे इसके अफेक्ट आ रहा है। सही। अब ये होता है क्या है, एक वो गैस है वो CFC जिसको बोलते हैं फ्लोरोकार्बन, वो जो है यहाँ पे वो जो है इसको क्या करती है, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है। क्योंकि अब ये इतना ज्यादा नहीं है अब कोर्स में, तो इसको भी वो पढ़ने का कुछ खास अब फायदा नहीं। ठीक है। अच्छा देखो, अब आ जाओ मेन चीज कैटालिटिक कन्वर्टर पे। कैटालिटिक कन्वर्टर के जो जो यूज है ना आपका वो दो होते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर बेसिकली क्या होता है, वो सिर्फ आपसे ये चीज पूछेगा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट या वो मेटल वो यूज हो रहे हैं। तो इसमें जो मेटल यूज होते हैं वो एक प्लेटिनम होता है और रोडियम होता है, वो नॉर्मली हम प्लेटिनम को लिखते हैं। ठीक है। रोडियम और ये प्लेटिनम यहाँ पे वो यूज होता है। और ये होता क्या है, ये बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन
वो मोनोऑक्साइड, इन वो दोनों को क्या करता है, वो आपस में वो रिएक्शन वो करते हैं। यानी कि जो वेस्ट वो गैसेस वो निकलती है ना एग्जॉस्ट के वो जरिए, तो वो क्या करते हैं, इस एग्जॉस्ट से पहले कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। तो कैटालिटिक ये कन्वर्टर क्या करता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इन दोनों का रिएक्शन कराता है, और N2 और CO2 यानी कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। सही। कार्बन डाइऑक्साइड लेस हार्मफुल गैस होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू NO और CO। अच्छा, उसके साथ साथ मैंने एक एक और भी वो मतलब गैसेस को बताई थी पीछे, वो मैंने को बताई थी अनबर्न हाइड्रोकार्बन, जो गैस में चेंज ये हो जाते हैं। तो वो क्या करता है, जैसे यहाँ पे ऑक्टेन है, ऑक्टेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं और CO2 और वाटर पेपर में चेंज करके वो आगे वो रिलीज कर देता है। सही। ये मेरे पास टोटल एक प्रेशर होती है कैटालिटिक कन्वर्टर की। इसी तरीके से एक चीज होती है वो रस्टिंग। रस्टिंग जो होती है ना, उसके लिए एक बात याद को रखना, तीन चीजें चाहिए होती हैं, H2O2 और मेटल, जिसकी वो रस्टिंग या करोजन बोल सकते हो, ठीक है। करोजन आम पर मेटल में होती है, रस्टिंग सिर्फ आयरन में होती है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें चाहिए, अगर ये तीनों चीजें चाहिए होंगी तो मेटल में करोजन या रस्टिंग होगी, नहीं नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसी के साथ साथ मेरे पास इसी के साथ साथ मेरे पास मेटल में एक और चीज क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने रस्टिंग वो नहीं करवानी, तो आप क्या करते हैं, उसके ऊपर जिंक गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। जिंक यूज होता है, ठीक है, गैल्वेनाइजिंग में। सेकेंडली आप इसके ऊपर पेंट कर देते हैं, पेंट की जो है कोटिंग वो कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। इन शॉर्ट, हर हर मेथड में क्या होता है, जैसे हमारे पास आयरन है, हम चाहते हैं कि आयरन में रस्टिंग ना हो, तो उसके ऊपर हम उससे जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव ये मेटल होता है और लेस वैल्यूएबल होता है, उसकी हम क्या करते हैं, उसके ऊपर वो कोटिंग कर देते हैं। सही। अच्छा, अब देखो तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्वेश्चन है, एयर इज अ मिक्सचर, एयर इज अ mixture of gases, state the percentage of clean dry air which is oxygen, give your answer to the nearest whole number। 20% मेरे पास क्या होती है, एयर होती है, ठीक है, और एयर में ऑक्सीजन होती है। सही। उसके बाद वो बोल रहा है कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर यूजफुल फॉर गैसेस दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एयर, नेम द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अभी कराया ना मैंने, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, कौन सा है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। सही। फिर देन उसके बाद वो बोल रहा है gases to separated using this process, यानी कि जो ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन है, किस वो मेथड के जरिए उनको अलग कर, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की डिफरेंस की वजह से इनको अलग करते हैं, ठीक है। फिर आगे, द ग्राफ शोज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ओवर अ 60 ईयर पीरियड मेजर्ड इन पार्ट्स पर मिलियन। द डाटा शोन इन द ग्राफ इज ऑफ ग्लोबल कंसर्न, एक्सप्लेन व्हाई। देखो, सीधी सी चीज हो रही है, हमें साफ दिख रहा है कि एज अ टाइम प्रोग्रेस हमारे ये इंक्रीज हो रहा है, जो CO2 की है वो इंक्रीज हो रहा है ना। तो क्या करेंगे, ये क्या हमें यहाँ पे बताना क्या है कि देखो, जो CO2 है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ना, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीजेस as CO2 is a greenhouse gas so it contributes to global warming। सही। अच्छा देखो, अब ये क्वेश्चन है, ये जो है ना फोटोसिंथेसिस से वो लिंक करता है, तो ये अभी भी है ना। वो बोले कि नीम द प्रोसेस इन द कार्बन साइकिल बाय विच द प्लांट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। फोटो सिंथेसिस के जरिए करते हैं ना, ठीक है। वो कार्बन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और ये इनहेल करते हैं, और CO2 सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ये इनहेल करते हैं, और O2 जो है वो एक्सहेल करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अब फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि द गैसेस आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आर इन क्लीन ड्राई एयर, CO, NO2 एंड CO2 आर द gases commonly found in the polluted air।
व्हाट परसेंटेज ऑफ क्लीन ड्राई एयर इज एन टू, गिव योर आंसर। ठीक है, 78% है। नेम द प्रोसेस यूज टू सेपरेट O2 फ्रॉम ड्राई एयर, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। अभी यही पर ये ऊपर ही कराए। अच्छा देखो, वो बोला है कि स्टेट द वन मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ SO2। SO2 का एक मेन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। SO2 वो एड करता है एसिड रेन में, ठीक है, H2SO4 बनाता है, सही। उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई NO एंड NO2 प्रोड्यूस्ड इन द कार इंजन, डिस्क्राइब हाउ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म इन द कार। देखो, नाइट्रोजन जो होता है उसमें जो है ना ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जो कार इंजन है इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर ये प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आपस में ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन एंड O2 रिएक्ट्स इन कार इंजन ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की वजह से क्या करते हैं वो रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके वो वो बात बोल रहे हैं कि मैनी cars have the catalytic converter in their exhaust system. In the catalytic converter, most of the CO and NO formed in the car engine is changed into a less harmful product. Identify these product and state the metal catalyst use। ठीक है, यानी वो किस प्रोडक्ट पे वो चेंज करता है, ठीक है। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करते, इससे पहले हमने पढ़ा है ना। अभी कैटलिटिक को करना, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है, और प्लेटिनम यूज होता है, ठीक है, क्या, PT, प्लेटिनम यूज होता है। अच्छा देखो, उसके बाद वो बोले कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड अदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर फॉर्म इन द कार इंजन, एक्सप्लेन हाउ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। अभी बताया ना कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर होता है इंजन में। उसके बाद वो बोले कि कॉपर टू नाइट्रेट कैन बी मेड बाय रिएक्टिंग द कॉपर टू कार्बोनेट विद नाइट्रिक एसिड, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इज राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ कॉपर टू कार्बोनेट विद नाइट्रिक एसिड। नहीं, वो ये कि एसिड का रिएक्शन है किसके साथ, वो कार्बोनेट के साथ ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CuNO3 बन जाएगा, CO2 बनेगा और H2O बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो उसके बाद वो बोले कि नेम द केमिकल प्रोसेस बाय विच द लिविंग थिंग्स कैन ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू एयर। ये रेस्पिरेशन होती है, जिसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है, ठीक है, एयर में। हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, और O2 वो रिलीज, O2 वो करते हैं, और CO2 एटमॉस्फेयर में एक्सेल करते हैं। इसके बाद वो बोला कि नेम द केमिकल प्रोसेस बाय विच द प्लांट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, फोटोसिंथेसिस। अभी हमने इसके ऊपर बात करी है, ठीक है। अच्छा देखो, उसके बाद वो बोल रहा है कि स्टेट विच एलिमेंट और कंपाउंड इज यूज टू किल बैक्टीरिया इन द ड्रिंकिंग वाटर। इनमें से कौन सा है, क्लोरीन है। क्लोरीन बैक्टीरिया को किल करने में भी यूज होता है। सेकंड ये है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, सल्फर डाइऑक्साइड यूज होता है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, सही। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से क्वेश्चन है कि क्लीन ड्राई एयर कंटेन्स मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नेम द टू अदर गैसेज दैट आर इन द क्लीन ड्राई एयर। इसके अलावा कौन सी गैसेज है, CO2 होती है और आर्गन होती है, ठीक है, ड्राई एयर में, ठीक है। इसके अलावा और भी नोबल गैसेज होती है, हीलियम भी होता है। अच्छा, वो बोल रहा है कि एयर, बोल रहा है कि एयर ऑफन कंटेन्स पॉल्यूटेंट, आइडेंटिफाई द 3 कॉमन गैसेस की पॉल्यूटेंट इन एयर एंड स्टेट हाउ ईच ऑफ दिस पॉल्यूटेंट आर प्रोड्यूस्ड, सही। कि वो बोल रहा है कि बताओ कि इसके अलावा ये पॉल्यूटेंट कौन से और ये प्रोड्यूस किस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO। अब मैं ये पूरा नहीं बोलेगा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। क्या है, फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ, तो ये फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन से आता है। सेकेंडली फिर क्या है कि पॉल्यूटेंट टू, ये तो सी होता है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड कैसे आता है मेरे पास, NO2 वॉल्केनिक eruption से आता है, इससे पहले भी हम को पढ़ चुके हैं ना। और दूसरा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल।
क्योंकि जो ये फॉसिल फ्यूल होते हैं उनमें वो सल्फर होता है, तो जब उनको वो बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करते हैं और SO2 बनाते हैं। इसी तरीके से क्या है, पॉल्यूटेंट गैस थ्री, हमारे पास NO है और NO2 है। ये कैसे बनता है? N2 रिएक्ट्स विद O2 इन कार इंजन्स। ये भी इसकी एक सोर्स हमने बता दी, ठीक है। अब इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन निकल लेते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे कि clean dry air contains a small amount of CO2. The percentages of the other gases are present in the clean dry air are shown in the table. Complete the table by inserting the name of these gases. 78% नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और ये आर्गन होता है। आर्गन वैसे 0.19 वो परसेंट था, तो उन्होंने उसको ये वन कर दिया, ठीक है, एक ही बात है ना। 0.9 या ये वन तरह फर्क नहीं पड़ता। अच्छा उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर atmospheric pollutant which causes a acid rain. Describe the formation of acid rain and suggest how they can cause acid rain. ठीक है। अब वो कंबशन इंजन का नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर में किस तरीके से ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अच्छा वो ये नहीं, सॉरी, वो पूछ रहा है कि ये प्रोड्यूस होके एटमॉस्फेयर में वो कैसे आते हैं, ठीक है। यानी कि वो कार इंजन में पहले रिएक्ट करता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, और ये फिर जो है ये एग्जॉस्ट के जरिए वो निकल के एटमॉस्फेयर में आते हैं, ठीक है। तो इसी को हम ये ऐसे कैटालिटिक कन्वर्टर से रिएक्ट करते हैं, और इसको नाइट्रोजन और वो CO2 पे चेंज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को आपस में रिएक्ट करा के। अगर ये कैटालिटिक कन्वर्टर में रिएक्ट ना करें तो ये एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, ठीक है। N2 and O2 reacts in car engine due to high temperature, ठीक है। उसके बाद NO, O2 और NO reacts with water to form HNO3। चाहो तो यहाँ पे इक्वेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि मीथेन कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रीन हाउस गैस। अभी मैंने कहा था ना हस्बैंड, यानी मीथेन भी मेरे पास क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है, सही है। स्टेट द टू सोर्सेज ऑफ मीथेन। मीथेन के टू सोर्सेज क्या है? एक तो ये नेचुरल गैस है, ठीक है, सबसे पहले क्या है, नेचुरल गैस है जो हमारे घरों में यूज होती है, ठीक है। सेकेंडली क्या है ये, जो हमारे पास इसमें तो बहुत सारी चीजें आपको लिख सकते हो। एनिमल के वेस्ट से आती है, एनिमल के डंग की जो डिकम्पोजिशन होती है उससे आती है, और इस जो डिके होता है उससे आती है, बहुत सारी चीजें हैं वेस्ट ऑफ एनिमल, वेस्ट वेस्ट ऑफ एनिमल। उसके अलावा जो डिके होता है एनिमल का उनसे आती है। इसके तो अपने ख्याल से कोई 40-50 आप जो है ना सोर्सेज यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, सही है। अच्छा अब देखो यहाँ पर है, वो बोले कि भाई कार्बन एंड सिलिकॉन एलिमेंट इन ग्रुप 5 ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। Carbon dioxide from the air moves into the green planet and converted into carbohydrate. Name the process by which the carbon dioxide molecule move through the air into the green plant, सही। दैट्स व्हाट डिफ्यूजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड मूव करी ग्रीन प्लांट्स के अंदर, तो क्या है ये तो हम नॉर्मल डिफ्यूजन है, सही। अच्छा देन उसके बाद वो पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई सिलिकॉन ऑक्साइड कैन नॉट मूव थ्रू द एयर इन द सेम वे एज अ कार्बन डस्ट। सीधी सी चीज है, क्योंकि इसका जो वो मास है वो, सॉरी, सिलिकॉन ऑक्साइड तो वो सॉलिड है, तो वो गैस की तरह मूव वो नहीं कर सकता। SiO2 इज सॉलिड, सही है। अच्छा उसके बाद वो बोला है कि नेम द प्रोसेस बाय विच द कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज C6H12O8 इन द ग्रीन प्लांट। गिव टू कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस टू अकर, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच अकर, सही। अब देखो क्या होता है मेरे पास यहाँ पे ये प्रोसेस का नाम है फोटो सिंथेसिस के जरिए होता है, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। अच्छा इसके अब दो कंडीशन क्या होंगी। एक तो ये क्लोरोफिल चाहिए होता है, ठीक है।
एक तो ये क्लोरोफिल चाहिए होता है, दूसरा ये वो सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है। कार्बन की क्लोरोफिल भी होता है, और सनलाइट तो हमें मिल ही रही होती है, दो कंडीशन चाहिए होती है। इक्वेशन क्या बनेगी, 6CO2 प्लस 6H2O, वो फॉर्म ग्लूकोज C6H12, C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। तो ये इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है और O2 एक्सहेल करता है।